अपने चेहरों पे सुर्खी बना रहा है। एक तबका लाल गुलाबी है, एक तबका जर्द खिजा में लिपटा है, एक तबका चले तो साथ उसके लश्कर भी उतारे जाते हैं, एक तबका रोज तोकों में धमाकों से मारा जाता है। हम पूछते हैं खान साहेब, आपने कहा था दो नहीं एक पाकिस्तान, जब अपने मुफाद की बात आए, जब अपने हकूक की बात आए तो आप असेंबली के तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहें भी बढ़ाते हैं, उनके अलाउंस भी देते हैं, और जब मजदूर मेहनत कश की बारी आए तो आप कहते हैं आप 9,000 में गुजारा करो। अरे ये कौन सी स्टेट है? हम आपको चैलेंज करते हैं, हम आपको कहते हैं, आप कहते हैं मेरा 2 लाख में गुजारा नहीं होता। आपके घर में 2 लोग हैं, एक आप और एक पीरनी मोहतरमा पीरनी साहिबा। तो खान साहेब आप 2 लोगों का 2 लाख में गुजारा नहीं होता, यहाँ पे 6-6, 7-7 लोगों की फैमिली है। बताएं वो 9 लाख में गुजारा कैसे करें? 9,000 में वो कैसे गुजारा करें? ये क्या आप कौन सी रियासत बना रहे हैं? 3 साल आप गवर्नमेंट में आए, आपको हो गए 2018 इसी जगह पर हम मोहतरम हाजी अरशद अहमद चौधरी साहब उनकी क़यादत में और आज भी उनकी क़यादत में यहाँ पर जमा है। आपने एक वादा किया, आपके जो रिप्रेजेंटेटिव है, आपके नुमाइंदगान हैं, उन्होंने हमें ये वादा किया कि आपको परमानेंट किया जाएगा। खान साहब हम नहीं कहते कि आप IMF के पास गए आप खुदकुशी कर लें, हम नहीं कहते कि कर्जा लेने पे मैं खुदकुशी कर लूंगा, आप खुदकुशी ना करें। हम नहीं कहते कि जब डॉलर बढ़ जाए तो वज़ीर चोर होता है, हम आपको चोर क्यों नहीं कहते। लेकिन बताएं, आपने कहा था जब मैं गवर्नमेंट में आऊंगा लोग बाहर से नौकरियां तलाश करने पाकिस्तान आएंगे। अरे पाकिस्तान में उन्होंने क्या आना है? आप मौजूदा जो मुलाजमीन है आप उनको निकाल रहे हैं, ये कौन सा इंसाफ है? आपसे हमारी गुजारिश है कि आपने अपनी जो टीम बनाई है ना, 2 उधर से पकड़े, 2 इधर से पकड़े, 4 उधर से पकड़े, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि सबसे पहले आप अपनी पार्टी का नाम चेंज करें। आप तहरीके इंसाफ नहीं, तहरीके बेइंसाफ हैं, क्योंकि आपने इन मजलूमों को उनका हक नहीं दिया। आपने देखा रात हुई, आप ये समझ रहे थे कि शायद ये लोग भी मेरे वो बर्गर खाने वाले मम्मी डैडी बच्चे हैं जो इस्लामाबाद आकर आपका वो शो सुनते थे, म्यूजिक सुनते थे, नाचते थे, गाते थे, चले जाते थे, आप ये समझ रहे थे। लेकिन रात हुई, सर्दी ने अपना जोबन दिखाया, लेकिन कोई शख्स यहाँ से गया नहीं। माएं बैठी रही इस कौम की बहनें बैठी रही, इस कौम के बच्चे इस सड़क पर सोए रहे। लेकिन आपकी हुकूमत इतनी बेहिस हो चुकी है, आपको शर्म नहीं आई कि आप आके इनका मुदावा करें और अपने वादे पूरे करें। एंड पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि खान साहेब हमने धरने की ट्रेनिंग आपसे ली है। यहाँ पर 80% वो लोग हैं जो इस्लामाबाद और लाहौर में आपके कहने पर निकलते थे, इसलिए कि आप कहते थे इंसाफ दूंगा, आप कहते थे रोजगार दूंगा, आप कहते थे महंगाई खत्म करूंगा, आप कहते थे गरीबों को उनके हकूक उनकी दहलीज पर मिलेंगे। इसलिए नौजवान निकले, जवान मर्द निकले, औरतें निकली, बच्चे निकले, उन्होंने हर हवाले से आपको सपोर्ट किया, आपको गवर्नमेंट में लाए कि किस लिए कि खान साहब तब्दीली का नारा लगा रहे हैं, खान साहब पाकिस्तान के अंदर वो सिस्टम ला रहे हैं जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था और जिसकी ताबीर कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दी थी। इसलिए ये लोग निकले। लेकिन खान साहब आज 3 साल गुजर गए, आवाम आपसे मायूस हो चुके हैं। लेकिन बता देना चाहते हैं कि जब तक हमें रेगुलर नहीं किया जाता और जब तक मरते मुजाहिद हाजी अरशद अहमद साहब हमें हुक्म नहीं देते, हम यहाँ पर हैं, रहेंगे रहेंगे रहेंगे। हाथ उठाकर वादा करो, ये मीडिया के चैनल नोट करें,
ये जितने लोग हैं एजेंसी के वो नोट करें। हम जहाँ पर वादा करते हैं कि हम पुरअमन रहेंगे, हम पुरअमन रहेंगे, हम पुरअमन रहेंगे। यहाँ पे किसी दरख्त का एक पत्ता नहीं टूटेगा, जहाँ पर किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। लेकिन ये भी आपको बता दूं कि हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारे हकूक नहीं मिल जाते। बहुत इंशाल्लाह। ये एक और गुजारिश सुन लें।